मिनिमम स्कोर फ्रॉम परफॉर्मिंग मल्टीपल ऑपरेशंस, जो कि लगता है एक ग्रीडी चैलेंज है, बट इवेंचुअली इसको डीपी से सॉल्व करना चाहिए। और डीपी में भी इसमें दो एक्स्ट्रा ट्रिक्स है जो कि आप नॉर्मल डीपी सॉल्यूशन में कभी यूज़ नहीं करते। तो उन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस चैलेंज। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमें दो इंटीजर एरेज दी हुई है, नम्स और मल्टीप्लायर्स, जिनके साइज़ n और m है, और n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है। एरेज आर वन इंडेक्स्ड, और हमें इसको वी बिगिन विद द स्कोर ऑफ 0 और हमें m ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। और ith ऑपरेशन में हमें एक इंटीजर x लेना है, आइदर फ्रॉम द स्टार्ट और द एंड ऑफ नम्स, और उसमें मल्टीप्लायर्स इनटू x स्कोर में ऐड करना है, और x को हमने नम्स में से हटाना है, और एंड में मैक्सिमम स्कोर जो कि पॉसिबल है वो रिटर्न करना है। एक दो एग्जांपल से समझेंगे इसको। 1 2 3 और मल्टीप्लायर्स 3 2 1 है, यानी पहला मल्टीप्लायर 3 है और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस 3 को लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए या 1 को लेंगे। तो हमने 3 को लिया, 3 इंटू 3 9 स्कोर में ऐड हो गया। बची हमारा एरे बचा 1 2। अब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 2 लिया, लेफ्ट और राइट से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने 2 लिया तो 4 स्कोर में ऐड हो गया, एंड में 1 बचा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 14 आ गया। तो इसको देख के आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा करेंगे, मल्टीप्लायर्स पर आइट्रेट करेंगे और जो भी मैक्सिमम नंबर होगा लेफ्ट या राइट में से उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन उससे पहले करने से पहले, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप सेकंड एग्जांपल ज़रूर देख लें। इसमें हमने स्टार्ट किया इस एरे के साथ और करंट मल्टीप्लायर हमारा -10 है, तो ऑब्वियसली -5 से मल्टीप्लाई करने का सेंस बनता है -50 बनाने के लिए। फिर आता है -3 और आता है -5 हमारा मल्टीप्लायर है, तो ऑप्शन है हमारे पास -3 या 1। अब -3 से मल्टीप्लाई करने में +15 आएगा, तो हम डेफिनेटली उसके साथ जा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कि -3 इंटू -5 हमने -15 स्कोर में ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है -3 और 1 में से चुनना, तो फिर ये चुन रहे हैं -3 को ऑप्टिमल स्कोर पाने के लिए। तो ये एक आई ओपनर हो जाता है कि ग्रीडी अप्रोच तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इस ऑप्शन में अगर आइडियली हम ग्रीडी अप्रोच सोचे तो -3 इंटू 1 करना चाहिए ताकि -3 ही ऐड हो स्कोर में, लेकिन ये कर रहे हैं -3 इंटू 3, यानी -9 ऐड कर रहे हैं स्कोर में, जो कि एक नॉन ग्रीडी टेक्निक कहलाएगी। तो डेफिनेटली ग्रीडी तो नहीं है इसका सोल्यूशन। अब बात आती है कि अब ग्रीडी नहीं है तो हम क्या करें। तो एक जो आइडिया आता है दिमाग में कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं कि हम ज़ीरो, लेट्स अज्यूम कि हमने एक डीपी अप्रोच अपनाने की कोशिश की, जिसमें हम कह रहे हैं कि 0 से n तक हमारी डीपी है और डीपी एरे बनेगी हमारी n², यानी हम कौन सी किस स्टार्टिंग इंडेक्स से किस एंड इंडेक्स तक जा रहे हैं मल्टीप्लायर्स को यूज़ करके। तो उसमें हमारी डीपी इंडेक्स ये बन जाएगी कि स्टार्ट इंडेक्स ऑफ नम्स एंड इंडेक्स ऑफ नम्स का 2D एरे बन जाएगा, यानी हमारा n² सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और सिंपल सी बात है कि n² कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसकी होगी तो n इन्होंने 10⁵ दिया है, तो वो भी काम नहीं करेगा। 10⁵ का स्क्वायर यानी 10⁻10 हो जाएगा, तो वो भी इस चैलेंज में काम नहीं करेगा। तो हम डीपी लिखने से पहले हम डीपी की स्टेट को रिविजिट करते हैं। तो एक जो कंस्ट्रेंट आ रहा है वो इन्होंने ये दिया है कि m है वो 10³ से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप ये देखो कि अगर आप नम्स में मान लीजिए आपने सारे फ्रंट से भी ले लिए, तो भी अब हमारे पास वही रहेगा कि मैक्सिमम 10³ एलिमेंट्स ही जा सकते हैं, यानी जो लेफ़्ट इंडेक्स है वो 1000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसी इंट्यूशन को यूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि 10³ से अगर लेफ़्ट इंडेक्स 10³ से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो क्यों ना मैं डीपी एरे उसी के बेसिस पे बना लूँ। मैंने बनाया लेफ़्ट इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है मेरा और राइट इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है मेरा। राइट इंडेक्स हमारा बताएगा मल्टीप्लायर का, और लेफ़्ट इंडेक्स बताएगा हमारा लेफ़्ट इंडेक्स इस एरे में कहाँ तक जा सकता है, नम्स एरे में। तो मेन ऑब्जर्वेशन इसका यही है कि वैसे तो आप डीपी n² में कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन n² की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट इंडेक्स कभी 10,000 से 1000 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। तो मेन ऑब्जर्वेशन यही है इसकी, इसको सॉल्व करने के लिए जो चाहिए, क्योंकि आप सेम डीपी लिख सकते हो, जो सेम डीपी हम आगे लिखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो सेम डीपी लिखी जा सकती है इसको पूरी एरे को मान करके, यानी 0 से n-1 तक मान कर भी आप लिख सकते हो पूरी डीपी। लेकिन चैलेंज वही है कि हमारा 10⁵ है, तो इसको हमें उस तरीके से रीअरेंज करना है डीपी को, सच दैट कि हमारा 10³ इंटू 10³ में सॉल्व हो जाए। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, आई थिंक बेटर होगा एक बार कोड से अंडरस्टैंड करना, तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक वेक्टर इंट बनाया डीपी, जो कि पहला होगा हमारा लेफ़्ट इंडेक्स, जो कि हमारा लेफ़्ट इंडेक्स इन नम्स है, और मल्टीप्लायर्स इंडेक्स होगा दूसरा, वो हमारा सेकंड वो पैरामीटर होगा इस डीपी एरे का।
और फिर हमने एक वेक्टर ऑफ बूल भी बनाया है कि क्या ये विजिटेड एरे है कि नहीं, विजिटेड इंडेक्स है कि नहीं, वो भी सेम साइज़ होगा डीपी का। और इसको हमने रिटर्न कर दिया, हमारा पूरा 0 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोनों एरे में, और हमने डीपी और विजिटेड लेके एफ में रिटर्न कर दिया आंसर को। अब हम देखते हैं कि हमारा डीपी स्टेट हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब हमने सबसे पहले चेक किया है कि मल्टीप्लायर इंडेक्स अगर मल्टीप्लायर जो साइज़ से बड़ा हो, इसका मतलब हमारी मल्टीप्लायर ज़रा ख़त्म हो चुकी है, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, कुछ बचा ही नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़ हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये नॉट विजिटेड है, करंट जो लेफ्ट इंडेक्स और मल्टीप्लायर इंडेक्स का कॉम्बिनेशन है क्या वो नॉट विजिटेड है। अगर ये नॉट विजिटेड है तो हम कैलकुलेट करेंगे डीपी स्टेट, वरना हम डीपी स्टेट की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। अब ये विजिटेड नहीं है तो उसमें हम ये करेंगे कि अब हमारे पास एक एरे है जहाँ पे हम लेफ़्ट इंडेक्स तक जा चुके हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है इस पॉइंट पे कि इस मल्टीप्लायर इंडेक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए या तो मैं लेफ़्ट इंडेक्स चुनूँ या फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो राइट इंडेक्स आएगा मेरे नम्स एरे में मैं उसको चुनूँ। तो सबसे पहले ईजी केस देख लेते हैं। कंसिडर हमने कर लिया लेफ़्ट इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया हमने, तो सिंपल सी बात है मल्टीप्लायर्स ऑफ मल्टीपल इंडेक्स इनटू नम्स ऑफ लेफ्ट इंडेक्स प्लस बचा कितना अब हमारा लेफ्ट इंडेक्स प्लस 1 वाला एरे बचा है और मल्टीप्लायर इंडेक्स प्लस 1 वाला एरे बचा है। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट इंडेक्स को कंसिडर करके आंसर आ गया। अब बात है कि राइट इंडेक्स हमारा क्या है, इस टाइम पे हमें ये पता ही नहीं है, हमने स्टोर ही नहीं किया डीपी में कि राइट इंडेक्स क्या है हमारा। तो हम राइट मोस्ट इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आप खुद देखो कि अगर हम नम्स ऑफ लेफ्ट इंडेक्स में हैं, इसका मतलब हम कितने एलिमेंट्स, पहली बात तो मल्टीपल इंडेक्स में मतलब हम टोटल मल्टीपल इंडेक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख चुके हैं। अब उसमें से हमने लेफ़्ट से कितने एलिमेंट्स उठाए और राइट से कितने एलिमेंट्स उठाए हैं, अगर हमने वो देख लिया तो हमें पता चल जाएगा कि राइट इंडेक्स कितना होगा। तो बेसिकली टोटल एलिमेंट्स मल्टीपल इंडेक्स हम देख चुके हैं अभी तक, और उसमें से हमने माइनस किया कि लेफ़्ट से एलिमेंट्स कितने लिए हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम द राइट। और जितने एलिमेंट्स हम राइट से ले चुके हैं उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके राइट हैंड साइड बाउंड्स, जो लेफ्ट वो राइट हैंड साइड मैक्सिमम वैल्यू है जो कि है n-1 नम साइज -1, उसमें से हम माइनस कर देंगे कि कितने एलिमेंट हम लेफ़्ट से निकाल चुके हैं, कितने एलिमेंट हम राइट से अभी तक कंसिडर कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम राइट इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। और राइट इंडेक्स पे भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे कि अगर हमने राइट इंडेक्स कंसिडर किया तो मल्टीप्लायर्स ऑफ लेफ्ट मल्टीपल इंडेक्स इनटू नम्स ऑफ राइट इंडेक्स प्लस, अब लेफ्ट इंडेक्स इसमें सेम ही रहेगा क्योंकि हमने राइट साइड से इंडेक्स कंज्यूम किया, इसका मतलब लेफ्ट इंडेक्स विल रिमेन सेम, लेकिन मल्टीपल इंडेक्स बढ़ जाएगा क्योंकि हमने करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया मल्टीप्लायर का और हमने डीपी विजिट पास किया। और एंड में हमने देख लिया कि जो भी लेफ्ट और राइट इंडेक्स को कंसिडर करके मैक्सिमम आंसर आएगा उसको स्टोर कर लो हमारे डीपी में और विजिटेड को मार्क कर दो ट्रू। तो इस तरीके से इसको डीपी सॉल्व किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने हमेशा तो हम ऐसे करते हैं कि डीपी पे चेक लगा लेते हैं कि डीपी की वैल्यू ये है, डीपी की वैल्यू -1 है या 0 है, तो फिर हमने इसका मतलब अभी तक स्टेट कैलकुलेट नहीं किया, तो हम हमेशा यूजुअली ऐसे कर लेते हैं। इसमें हमने विजिटेड एरे क्यों यूज़ किया, तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे नम्स और मल्टीप्लायर्स 10⁻³ -10³ से लेके +10³ तक कुछ भी हो सकते हैं। तो आप डेफिनेटली कोई ऐसी वैल्यू सेट नहीं कर सकते इसमें डीपी में, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमने ये 0 वाला इंडेक्स वाला चेक नहीं लगाया कि 0 वैल्यू, हमने डायरेक्टली एक सेपरेट एरे बना ली टू चेक वेदर डीपी इज़ विजिटेड और नॉट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल या इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।